तो चलिए, हो गई है नई दिन की शुरुआत और नई दिन की शुरुआत के साथ मैंने भी आज का ब्लॉग शुरू कर दिया है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगना और स्वागत है आपका आज मेरी नानी के गाँव बागी ब्रह्मपुरी से। तो इस गांव का नाम बागी ब्रह्मपुरी इसलिए क्योंकि इस गांव में सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहते हैं, इसीलिए इसको ब्रह्मपुरी कहा गया है, यानी कि ब्रह्म की नगरी। तो मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ आ रखी है माँ दुधियाड़ी देवी, जो कि 12 साल बाद आती है, यानी कि 12 साल बाद दुधियाड़ी माता यहाँ आती है और गोनगढ़ से आती है। तो काफ़ी फेमस देवी है और यहाँ इसलिए आती है जैसे एक दुल्हन अपने मायके जाती है तो सबसे मिलके आते हैं, उसी प्रकार दुधियाड़ी माँ का मायका हमारी ये पट्टी है और यहाँ आएगी, फिर बहुत सारे इलाके में जाएगी और फिर अपने घर वापस चली जाएगी, यानी कि गोनगढ़, और फिर अगले 12 साल बाद आएगी। 12 साल तक वो मंदिर में रहती है, यानी कि उस मंदिर को खोला भी नहीं जाता है, वो 12 साल तक वो मंदिर के अंदर ही रहती है। तो काफ़ी फेमस देवी है। तो आज यहाँ आ रखी है और सभी लोगों से मिल रही है, जैसे अपने ध्यान हो गए, अपने भाई लोग हो गए, सबसे मिल के जाती है और उसके बाद यहाँ से आगे के लिए रवाना हो जाएगी। यानी कि ये प्रोसेस 1 से 1.5 महीने तक चलती है। तो अभी मैं ले जाता हूँ आपको वहीं जहाँ माँ दुधियाड़ी देवी आ रखी है। आज उसका यहाँ आखिरी दिन है, यानी कि आज दूसरा दिन है, कल आ गई थी, तो आज वो यहाँ से नीचे चले जाएगी, यानी कि सबको मिलके फिर अपने घर चले जाती है, यानी कि अपने ससुराल। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको माँ दुधियाड़ी देवी। तो ये है बागी गांव और मुझे यहाँ से शॉर्टकट लेना पड़ रहा है क्योंकि रास्ता तो बहुत लंबा है और सामने नानी का घर, तो यहाँ से शॉर्टकट ले लेते हैं जरा। तो भाई साहब यहाँ से खतरा भी है, अगर फिसल गया तो गया। तो देखिए वहाँ आ रखी है माँ दुधियाड़ी, देखिए वहाँ कितनी भीड़ हो रखी है। इस गांव के सभी लोग घर आ रखे हैं, यानी कि 3-4 दिन पहले घर आ गए थे क्योंकि 12 साल बाद वो माँ यहाँ आ रही है। तो सब लोग जो भी हिमाचल में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, दूर विदेशों तक रहते हैं, सब लोग वापस आ गए हैं और आज रहेंगे, फिर 1-2 दिन में अपने गंतव्य स्थान के लिए चले जाएंगे। तो यहाँ चल रहा है कार्यक्रम। क्या लग रहा है? तो ये देखिए इतनी सारी भीड़ हो रखी है यहाँ। अभी सब लोगों ने माँ को नीचे बिठा रखा है, बाकी सब लोग अभी दर्शन कर रहे हैं और साथ में फोटो भी खींच रहे हैं क्योंकि 12 साल बाद ये मौका मिलेगा, उससे पहले तो ये मिलेगा नहीं। और 12 साल में तो आपको पता है क्या क्या परिवर्तन हो जाता है। तो ये भी एक यादगार पल होता है। आज के ज़माने में तो मोबाइल हो गए, पहले के ज़माने तो मोबाइल होते नहीं थे, लेकिन आज हमारे पास जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो मौसम आप देख सकते हैं पूरी तरीके से पैक हो रखा है और यानी कि धूप के दर्शन तो आज मुश्किल हो रहे हैं। और आज से वेदर रिपोर्ट में बता भी रखा था कि बारिश होने वाली है, तो देखते हैं अभी गूगल प्रेडिक्शन कितना सही चलता है। तो आप देख सकते हैं माँ का पूरी तरीके से स्वागत हो रहा है और आज ही माँ की यहाँ से विदाई हो जाएगी। आज 38वां दिन है और माँ को लगभग 1.5 महीने तक माँ ने अभी सभी को मिलना है, यानी कि जितने भी माँ के रिश्तेदार हैं सबसे मिलेगी और उसके बाद फिर वहीं चले जाएगी। उसके बाद 12 साल बाद आएगी, यानी कि मंदिर के कपाट फिर 12 साल बाद खुलेंगे और माँ की टोली 12 साल तक फिर मंदिर के अंदर ही रहेगी। और ये है मुख्य पुजारी जो कि माँ के साथ चल रहे हैं। आज इनको 38वां दिन हो गया चल चल के, और ये सबसे बड़ी बात है कि माँ पैदल चलती है,
गाड़ी से नहीं जाएगी, जहाँ भी जाएगी पैदल जाएगी, चाहे 200 किलोमीटर हो चाहे 400 किलोमीटर हो, माँ सिर्फ पैदल ही चलेगी। तो ये जो आपको इतनी भीड़ दिखाई दे रही वो इसी गांव की नहीं है, ये दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ, यानी कि इस गांव के लोग नहीं बल्कि जो देशों विदेशों में भी रहते हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि ये मौका 12 साल बाद मिलता है। तो जितने भी लोग आ रखे हैं सब दूर दूर गाँव से आ रखे हैं, यानी कि इसके आसपास जितने भी गाँव है ना जो 50-100 किलोमीटर के दायरे में है, लोग वहाँ से भी माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ आ रखे हैं। तो आप देख सकते हैं साथ में जितने भी उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र है, इसको बजा के ही माँ को अपने साथ ले जाया जाता है, यानी कि पूरे एकदम गानों के साथ पूरे एकदम भव्य तरीके से जिस प्रकार एक दुल्हन को ले जाया जाता है ना, उसी प्रकार जो उत्तराखंड के वाद्य यंत्र है उनको बजा के माँ को पूरी जगह भ्रमण कराया जाता है, क्योंकि माँ अपने मायके जो आ रखी है। तो देखिए जो सभी गाँव के लिए पहले मिष्ठान बन रखा है, यानी कि खाना बन रखा है, सबसे पहले माँ को चढ़ाया जाता है। जब माँ को चढ़ा देंगे उसके बाद जितने भी लोग आ रखे हैं सबका भंडारा यहाँ होगा, यानी कि माँ जिस जिस गांव में जाती है वहाँ भंडारा जरूर कराया जाता है। तो चलिए माँ के दर्शन करने के बाद सब लोग खाने खाने के लिए चले गए हैं। बाकी यहाँ खाना बन रहा है और यहाँ से सप्लाई हो रहा है सीधे नीचे। तो इसको हमारे पहाड़ों में भट्टू बोलते हैं, और इसकी जो दाल होती है ना काफी स्वादिष्ट होती है। भट्टू नहीं हो, इसकी दाल काफी स्वादिष्ट होती है। ये जो बर्तन होते हैं ये होते पीतल के, पुराने जमाने में पीतल के बर्तन पे खाना बनाया जाता था। आप देख सकते हैं छोटा पतीला भी यहाँ पर। वैसे तो आज के जमाने में आधुनिक युग चल रहा है, लोग डोंगा सिस्टम चल रहे हैं, लेकिन अभी भी जो हमारी पौराणिक परंपरा है वो सिर्फ पहाड़ों के कुछ ही गाँव में बची हुई है, और ये पता नहीं कब तक रहती है, इसका भी कोई भरोसा नहीं। ये पल फिर 12 साल बाद आएगा, यानी कि 12 साल से पहले नहीं आएगा ये पल। ये जमाता देवी कुंजापुरी मेरी अम्मा, बोले माता सुरा कतारिया बोले माता पाए घुंघराली मेरी अम्बा। साग सात ज्वाला, साग सात ज्वाला मेरी अम्मा।
अभी माँ आपने देखा माँ के जागर गाए गए और अब सब लोग को माँ आशीर्वाद देगी, उसके बाद यहाँ से सीधे प्रस्थान कर देगी। कमरा तुम बना सकता मंदिर मंदिर नाना याद मकान बनाए पर कमरा बना सकता और कहा कमरा बना सकता ये अलग खाना मेरे मंदिर दिन तक ये दोस्त हुआ धाम होता मतलब दोस्त वो तो आप जगह आप बताइए। तो चलिए फाइनली माँ की विदाई हो गई है। 12 साल बाद पुनः इसी स्थान पर आएगी। तो माँ दुधियाड़ी की विदाई हो चुकी है और माँ खुशी खुशी गई। जाते जाते माँ ने कहा कि मैं आप सब लोग से खुश हूँ, यानी कि अपने मायके से अब चली गई है। अब पुनः ग्राम बागी में 12 साल बाद आएगी और अभी धीरे धीरे और गांव में भी जाएगी, यानी कि उनको 38-39 दिन हो चुके हैं, तो अभी लगभग 10 से 15 दिन और लगेंगे। उसके बाद माँ फिर से अपने गोनगढ़ पट्टी में चली जाएगी और फिर से 12 साल बाद आएगी, यानी कि 12 साल के लिए फिर मंदिर के अंदर माँ की डोली को रखा जाएगा और उसके बाद 12 साल बाद उस मंदिर का कपाट खुलता है। तो कुछ इस प्रकार हुई दुधियाड़ी माँ की विदाई। काफ़ी मनमोहक दृश्य था और काफ़ी एक हिसाब से देखा जाए तो जैसे विदाई वाला सीन होता ना, जैसे एक दुल्हन अपने मायके से ससुराल जाती तो उसी प्रकार का सीन था और काफ़ी आंखों में आंसू थे सबके, क्योंकि माँ अब 12 साल बाद फिर से अपने मायके आएगी। तो चलिए, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने भाई को ऐसे प्यार देना जैसे आप दे रहे हैं। मिलते किसी अगले और अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय।